प्रतिदिन मेहनत मजदूरी कर खाने कमाने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के कई युवक रोजगार की तलाश में अपने शहर और राज्य से दूर चले जाते हैं, लेकिन अक्सर इनके साथ धोखाधड़ी और अत्याचार की घटनाएं भी सामने आती है। ऐसा ही मामला हाल ही में धमतरी जिले के सोरीद्वार भरनीपारा इलाके से सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां से 6 युवक टाइल्स पैकिंग का काम करने के नाम पर एक व्यक्ति रात के बुलाने पर रायपुर जाने निकले थे, लेकिन रायपुर ले जाने की बजाय उन्हें अहमदाबाद गुजरात ले जाया गया। वहां युवकों से टाइल्स पैकिंग का काम करवाया गया और साथ ही मारपीट, गाली गलौज और पैसों की ठगी जैसी घटनाएं सामने आई। इस दौरान एक युवक किसी तरह वहां से भागकर धमतरी पहुंच गया और पूरी कहानी सामने आई। वहीं बाकी 5 युवक अब भी फंसे हुए थे। परिजनों ने जब लगातार 6 दिनों तक मोबाइल बंद पाया और संपर्क नहीं हो सका तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। शुरुआत में कोई ठोस कार्रवाई न होते देख परिजनों और मोहल्ले वासियों ने धमतरी नगर निगम महापौर और स्थानीय प्रतिनिधियों से मदद मांगी। मामला गंभीर देखते हुए तत्काल गुजरात से संपर्क साधा गया और सभी 5 युवकों को छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक मामला पहुंचाया गया और उनकी पहल पर आखिरकार सभी युवकों को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की गई। धमतरी लौटने के बाद मोहल्ले वासियों और परिजनों ने राहत की सांस ली और मुख्यमंत्री सहित महापौर रामू रोहरा का आभार जताया। वापसी के बाद युवकों ने कहा कि हमें काम के बहाने बाहर ले जाया गया, वहां बंधक बनाकर जबरन काम कराया गया। न समय पर खाना मिलता था और ना ही पैसों की कोई बात होती थी। अगर गलती से कुछ कह भी देते तो गाली गलौज और मारपीट की जाती थी। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हम लोगों को रायपुर ले जाने की बात की, अहमदाबाद ले गए। वहाँ जाने के बाद ना खाना भी ढंग से नहीं दे रहे थे, 2 टाइम का देते हैं। वो उसके साथ मारपीट भी किया। क्या टाइल से पैकिंग करके नहीं पैकिंग तो काम कर रहे थे, लेकिन ना मारपीट भी करते थे। वो अच्छे मिले हाँ, बंधन बना कर रखे। आपके पहचान वाले थे? हाँ, उसका नाम राज है। वो बुलाया था और लेने दूसरा आया तो जिम्मे के एक लड़का है मोर भतीजा प्रदीप तो फिर मम्मी पापा जितना लड़का गई सब मोर पास है। तो मैं ना बात करें सबसे पहले थाना गए 15 अगस्त के रात शाम। तो उतना समय ना तो बोली थी कोई प्रकार के तो अभी समय नहीं दिया बोले तो ठीक। तो बाद फिर हम वहाँ पुलिस थाना निकल गए। तो बाद फिर बिहान दिन पर रामू भैया पास गए। तो रामू भैया एक फोन लगे वहाँ और लड़का मन के मोबाइल बंद रही से मोबाइल चालू हो गया और लड़का मन कोई प्रकार की कोई परेशानी होती थी, परेशानी पूरा दूर हो गई। तो तुरंत लड़का मन को मोबाइल चालू कर तो तुरंत लड़का मन छोड़ गई। तो रामू भैया हम दिल से धन्यवाद करें। नहीं खुशी बहुत ज्यादा है भैया। हमन यही बहाना तो कम से कम हमारे लड़का मन आ जैसे वाले है। तो अपनी बात तो शुरुआत में होती है, बाद जब एक लड़का 6 लड़का गई ना तो 6 लड़का में से एक लड़का भाग के आ गया तो प्रॉब्लम हो रही। ये लगभग 45 दिन हो रही से और ये मन लड़का मन बगैर बताए गए। हाँ, माँ बाप मन बिल्कुल इग्नोर करके भगा गए। एक अन्य युवक ने बताया, हम अपने परिवार को बिना बताए गए थे, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर बहुत डर गए। हमें लगा शायद हम कभी घर नहीं लौट पाएंगे। हम आभारी हैं कि हमारी बात समय रहते पहुंची और हमें छुड़ाया गया। राज आया था, वो रायपुर ले जाने के लिए बोले थे, काम करने के लिए। टाइट था कहाँ ले दवा? हाँ, तो फिर वही टाइट था वाला काम। हम अल्लाह 2-3 दारी मारी थे तक घर आ नहीं देते। हमन बोलन ना ताना गोड़ हाथ को टोरा दूंगा करके बोले बेगूदर को जाए। आई नहीं भी हमन जाबो घर ऐसे करके बोला। तो फिर काम आई मन धमकी दे पैसा। हाँ, को दारी दे दारी नहीं दे दूसरा मन दे। वहाँ खाना 2 टाइम बचे 2 बजे और ना 8 बजे नहीं बन मोबाइल ला पकड़ ले दूंगा ऐसे बोलता था।
हाँ हाँ, बंधन बना के रख दिया था। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। मतलब बंधन से अच्छा। निकल के आ गए आप, बहुत खुशी। हाँ, खुशी हो रहा है। तो आप धन्यवाद किसको करना? महापौर रामू रोहरा ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि यह बहुत ही गंभीर घटना है। बाहर रोजगार के नाम पर हमारे युवकों को ठगा जा रहा है और उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी जा रही है। इस तरह के गिरोह पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। हम सभी युवकों को सुरक्षित लाने में सफल रहे हैं, लेकिन आगे ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन इसमें सख्त कदम उठाएगा। इसके बारे में कल से सभी उत्सुक थे और जानने चाह रहे थे कि वो पांचों बच्चे कब पहुंचेंगे। मैंने कल जबान की थी, माननीय विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, राम राज्य है, छत्तीसगढ़ के किसी भी नागरिक के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, ये माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहा है। जैसे ही जानकारी पड़ी कि बच्चे गुजरात में हैं, हिम्मतनगर में हैं, किसी टाइल्स की फैक्ट्री में काम कर रहे थे और मोबाइल बंद है 7 दिन से, उनके साथ क्या घटना हुई ये बाद में जानकारी लेते। मैंने मैनेजर से जो बात की थी, वहां के व्यवस्थापक से बात की थी और निर्देश दिया था कि बच्चे किसी भी सूरत में वहां से निकल जाएं और कल छत्तीसगढ़ पहुंच जाएं। तो जो जबान मैंने जनता से किया था वो आप सबके सामने है। पांचों बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, मेरे बच्चे मेरे बाजू में खड़े हैं, उनके माँ बाप खुश हैं, वार्डवासी खुश हैं। आप देख सकते हैं खुशी और आनंद का यहाँ पर मेला लगा हुआ है। वही के सामने में पांचों बच्चे सामने खड़े हैं और देख रहे हैं कितनी छोटी उम्र के बच्चे लोग हैं। निश्चित रूप से ये भटक गए थे, चले गए थे, आज 50 से 60 दिन के बाद घर वापसी हुई। मैंने अभी बच्चों से बातचीत की, जिक्र किया है और जो चीज सामने आ रही है उसके अनुसार जिसने भी इनके साथ अत्याचार किया होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक लड़के ने, बालिग ने कहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, तो उसका नाम जानकारी लेके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई छूटेगा नहीं, मैं आपको ये आश्वस्त कर देता हूँ। हमारी जो प्राथमिकता थी बच्चे सकुशल घर आ जाएं और आज वो सकुशल घर आ चुके हैं। माँ बाप के बीच में, परिवार के बीच में, वार्डवासियों के बीच में हमारे सामने खड़े हैं। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसे बच्चों को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भटका रहे हैं, लालच दे के ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से बातचीत करूंगा और इस बातचीत के बाद उनको निर्देश भी दिया जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे सारे परिवार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि बच्चों को भटकने न दे। गरीबी हो सकती है लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार में सारी व्यवस्थाएं, माननीय मोदी जी जहां चावल की योजना का लाभ दे रहे हैं गरीबों को, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चे लोगों के लिए योजना का लाभ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है कि अपने पैरों पे खड़े होकर काम कर सकते हैं। मुद्रा लोन योजना में आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक का लोन ऐसे ही मिल जाता है। अगर व्यापार ही करना है, बालिग होकर व्यापार करें। नाबालिगों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था विष्णुदेव साय सरकार कर रही है। मैंने आज बच्चों को ऑफर किया है कि आपको पढ़ना हो तो पढ़े, सारी व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। मैंने बच्चों को कहा। इसी प्रकार की और भी खबर के लिए बने हमारे साथ। नमस्कार।